अगर कोई वैध रीजन नहीं होता है तो यकीन मानिए किसी भी महिला का दहेज उत्पीड़न का मुकदमा खारिज हो सकता है और साथ ही साथ घरेलू हिंसा का भी मुकदमा खारिज हो सकता है। अगर कोई सत्य जानकारी नहीं है, सत्य घटना नहीं है, तो मान के चलिए कि वह मुकदमा खारिज हो सकते हैं। और कुछ मैं कारण बताऊंगा, अगर उस तरह को वह महिला आरोप लगाती है, जो मैं इसमें 9 कारण बताने वाला हूं, अगर 9 कारणों में से महिला बताती है कि मेरे साथ इस तरह का अपराध हुआ है, तो यकीन मानिए कि वह मुकदमा खारिज हो सकता है। तो चलिए, पतियों के लिए सबसे ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस बोर्ड पर। देखिए, अब जो है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा खारिज होगा। कैसे खारिज होगा? हम इसमें 7 तरह के ऑप्शन बताने वाले हैं कि अगर इस तरह के मैटर जो हम महिला ने दिया है तो वह खारिज होने योग्य है। तो चलिए एक एक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं, अगर वह अपने कंप्लेंट में दिया है तो खारिज हो सकता है। दहेज उत्पीड़न और साथ ही साथ मान लीजिए घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा यह भी क्या होगा, दोनों कंबाइंड है तो निश्चित मानिए खारिज हो सकता है। अगर दोनों में एक ही बातों का डिस्कस किया गया है, चलिए कौन कौन सी बात है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर घर के अंदर बाहर की बात नहीं है, घर के अंदर अगर महिला के साथ अपमानजनक बात हुई है, अपमानजनक बात हुई या टिप्पणी हुई है, अगर घर के अंदर ससुर ने कहा हो कुछ, सास ने कहा हो, ताना मारा हो, घर के अंदर की बात है, पति द्वारा कोई बात अगर अपमानजनक ऐसी बात की गई हो, अगर इस बात का महिला उल्लेख करके दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का मुकदमा करती है तो भाई साहब यह मुकदमा खारिज होगा। नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर घर के अंदर कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है तो वह दहेज उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, दूसरी बात बता दिया गया है कि अगर महिला घर के कामकाज, जैसे घर का कोई कामकाज है उसको महिला ना कर रही हो, लेकिन घर द्वारा कहा जा रहा हो कि तुम यह काम करो, अगर काम करने के लिए कहना उत्पीड़न नहीं है, उत्पीड़न नहीं है। यानी अगर हम उसको कहें कि तुम घर का काम धाम करो, चौका बेलना करो, झाड़ू पोछा करो, तो वह उत्पीड़न में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब वो महिला क्या हो, गृहिणी हो, गृहिणी हो। लेकिन बट अगर वह महिला नौकरी पेशा वाली है, तब ऐसा करना क्या होगा, क्रूरता हो सकता है। लेकिन अगर वह गृहिणी है और घर के कामकाज के लिए उससे कहा जा रहा है तो वह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात बता दिया है कि अगर महिला क्या करती हो, टीवी देखती हो, अगर वह टीवी देख रही हो और टीवी देखने से उसको मना कर दिया जाए कि भाई तुम टीवी मत देखो, तुम सास बहू का सीरियल मत देखो, अगर इस तरह कहने पर वह उग्र होकर क्रूरता का मुकदमा करती है तो वह क्रूरता नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात फ्रेंड है कि अगर कोई पति पत्नी को नीचे सोने के लिए कहता है, नीचे बोले तो कालीन बिछा कर नीचे सो जाओ, हम बेड पर सोएंगे, अगर इस तरह की बात हुई है, नीचे सोने के लिए कहा गया है, तब क्या होगा, वह क्रूरता नहीं होगी। तो उसके लिए वह घरेलू हिंसा या फिर किसी भी तरह का मुकदमा करेगी
तो वह मुकदमा क्या हो जाएगा, वह मुकदमा खारिज हो जाएगा। अगर महिला पड़ोसी से, पड़ोसिन नहीं, पड़ोसिन कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पड़ोसी से बातचीत करती है, ताक झांक करती उनसे, और घर वाले कहते नहीं पड़ोसियों से नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, यह कहना कि पड़ोसियों से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना है, अपने घर में रहो, उस आधार पर वह क्या करती है, क्रूरता का बात करती है, मुकदमा करती है, तो क्या होगा, वह भी खारिज हो जाएगा। भाई हमारा अधिकार, हम किसी से क्यों मिलने देंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करोगे, इससे अच्छा अपने घर में रहो, किसी से कोई बात नहीं करने का। तो अगर कहीं पर जाने की बात आती है, कहीं पर जाना हो, जैसे बाजार जाना हो, तुम अकेले चली जाओ, सब्जी लाना है तुम अकेले जाकर लेकर आओ, अगर अकेले जाने की बात आती है, अकेले की बात आती है, तो महिला यह नहीं कह सकती कि हमको अकेले भेजते हैं, मायके जाना है अकेले चले जाओ, और अकेली जाना भी कोई क्रूरता नहीं है। यह बात कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि अकेले की बात भी क्रूरता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर महिला किसी से मिलती है और परिवार वाले कहते हैं कि उससे नहीं मिलना है, तो महिला यह नहीं कह सकती कि मेरे साथ क्रूरता हुआ, मुझसे मिलने से रोका गया है। आप मत मिलिए किसी से, परिवार जिससे कहता है उसी के साथ मिलिए। जरूरी नहीं कि फलाने के घर से झगड़ा हुआ है और तुम जाकर उसी से बातचीत कर रही हो, तो कोई भी भाई सीधी साथ बोलेगा कि उससे मत मिलो, और तुम सोचोगे कि मेरे साथ क्रूरता हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिससे परिवार की पड़ती है आप उसी से बात करें, और अन्यथा किसी से बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, बवाल हो जाएगा। और सबसे लास्ट, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे लास्ट और खतरनाक जो बात है, फोन। भाई साहब फोन, अगर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन से आप बात कर रही हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, तो उससे भी ये क्या होता है, अगर मना किया जाता है तो आप क्रूरता की बात नहीं कह सकती हैं। ये नहीं कहेंगे कि मुझसे बात क्यों नहीं किया करने दिया जा रहा है, क्योंकि यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। परिवार विघटन का सबसे बड़ा कारण आज उभर रहा है, तो यह क्या है, फ़ोन। फ़ोन की वजह से ही परिवार विघटन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो ये बातें आपको बता दिया मैं कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा खारिज हो सकता है, तो इन सब बातों को अगर उसने अपने कंप्लेंट में मेंशन किया है, कंप्लेंट में, तो यकीन मानिए कि ऐसे मुकदमे खारिज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो बने रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।